सीटेट में हिंदी पैडागोजी के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि आपके असेसमेंट के ऊपर हम आज यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आकलन के ऊपर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो की बात करें प्राइमरी लेवल पर जो हम भाषा का असेसमेंट करते हैं उसका क्या मोटिव है, उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं, पठन क्षमता का आकलन तो नहीं हो रहा है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो हम उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का ही आकलन करते हैं, उसी का असेसमेंट करते हैं। उसकी लेखन क्षमता नहीं, लेखन बिल्कुल नहीं होगा। उसके बोलने की कुशलता, कुशलता का तो अभी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आकलन के ऊपर ही रहेगा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ये आपके पीवाई क्यूज है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है, क्लियर। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ रहा है सबसे कम प्रभावी तरीका, तो कहानी कहना एक प्रभावी नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अभिव्यक्त कर रहा है। कहानी लिखने में भी वो खुद को अभिव्यक्त कर रहा है, घटना वर्णन में भी क्या घटित हुआ है वो उसको अभिव्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा। बट बात करें श्रुतलेख की, तो जैसा टीचर बोलेगा वैसा ही वो लिख देगा, तो श्रुतलेख जो है सबसे कम एक प्रभावी तरीका है। थर्ड है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो यह विचार क्या है, पूर्णतः सही है, सही बात है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया है ना, शिक्षण की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका भी तो आकलन आपका साथ में हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर इट।